हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11th की फिजिक्स पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था, जिसका नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले पुरानी वीडियो को देख कर आए, तब आगे की वीडियो समझ में आएंगी। तो हम बात कर रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट की, जिसमें हमने यूनिट की पद्धति की बात कर ली थी। उसके बाद हम डायमेंशंस की बात कर रहे थे। डायमेंशंस भी मैंने कुछ जो फिजिकल क्वांटिटी थी उनकी डायमेंशंस बता दी थी, बेमाएं बता दी थी। अब बात करते हैं कुछ और क्वांटिटीज हैं। ऐसे देखो, फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, हम सबकी बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हैं जिसमें आप डेली यूज भी करते हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी आती जाएंगी और हम उनकी डायमेंशंस एंड यूनिट्स की बात करते रहेंगे। तो जैसे देखिए, हमने उस दिन बात कर ली थी, उससे आगे हम बात करते हैं। जैसे घनत्व की बात कर लेते हैं कि सर घनत्व की विमा क्या होती है, आप सब बताओ। देखो, घनत्व क्या होता है, सबसे पहले हमें उसका क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उसका मात्रक पता होना चाहिए। तो या फिर हमें दोनों में से कोई एक चीज पता हो। देखो, अगर फॉर्मूला पता होगा तो हम उसके मात्रक निकाल सकते हैं, या फिर हमें अगर डायरेक्ट मात्रक ही पता होगा तो उससे हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, एम अपॉन वी। और देखिए, मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। और वी क्या है, वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या है, आयतन है। तो हम इसको किस में मापते हैं, देखिए लंबाई के क्यू में। जैसे कि क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं हम, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये भी मीटर में होती है और ये भी मीटर में होती है। जबकि आयतन हम क्या लिखते हैं, देखिए एल वी एच, लेंथ विड्थ और हाइट। तो देखिए, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। क्या हो गया, मीटर क्यू हो गया। ठीक है, तो इसमें हम इसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यू में। ये आपको पता होगा आयतन का। आपने क्लास 10th में मैथ में देखा होगा, जब भी हम आयतन की बात करते हैं तो पीछे जो यूनिट्स होते हैं इस पर हम क्या लगाते हैं, क्यू लगाते हैं। अब देखिए, एम और एल माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर नीचे है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। और जैसे कि बात कर लेते हैं, देखिए और हम किसकी बात कर सकते हैं, सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक की। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्या होता है, जी। ठीक है, अब सर हमें जी की तो ना तो फॉर्मूला पता है ना, तो देखिए कैसे करते हैं। एफ इजक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो सबको पता है, क्लास 10th का फॉर्मूला है। अब हमें इसमें से जी निकालना है, तो देखिए जी एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू, ठीक है, m1 मल्टीप्लाई m2। अब सर हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, न्यूटन। ये क्या है, आर लेंथ है, मीटर स्क्वायर। और m1 ये क्या है, मास है, तो ये भी किलोग्राम में, और दूसरा वाला मास भी किलोग्राम में, तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा सर, जी हो गया। लेकिन सर हमें ये न्यूटन, अब न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स की मैंने आपको उस दिन बताई थी क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यूनिट्स निकाल लेते हैं। देखो, किलोग्राम से किलोग्राम जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर। देखो मीटर क्यू, ऊपर तो ये बचेगा, अपॉन में क्या होगा, किलोग्राम मल्टीप्लाई सेकंड का स्क्वायर। और अगर इसको रिफाइन करके लिखूं मैं, तो किलोग्राम माइनस मीटर क्यू और एस की पावर भी -2। तो सर इसको एम एल टी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, देखिए एम मास पर पावर कितनी है, -1, एल पर कितनी है, टी और -2। ये क्या हो गया सर, ये हमारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, गुरुत्वीय नियतांक होता है, उसका क्या हो गया, ये यूनिट ऑन एंड डायमेंशंस हो गया सर। ठीक है सर, बात समझ में आ गई होगी आपके। अब हम बात कर लेते हैं सर प्रेशर की, कि सर प्रेशर क्या होता है। देखिए, प्रेशर तो नॉर्मली डेली रूटीन में हमारे बहुत काम आता है, वैसे भी आता है और हम पढ़ते भी हैं। प्रेशर जिसको हम बोलते हैं दाब। दाब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल।
तो सर फोर्स हमें पता है सर न्यूटन में, एरिया सर आर स्क्वायर कर लीजिए, या देखो सिंपली तो ए लिखते हैं, लेकिन ए को हम किस में लिखते हैं, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब दो लेंथ का मल्टीप्लाई। तो देखिए न्यूटन, अभी आपने देखा था ये न्यूटन को हमने क्या लिखा था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन क्या है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया क्या होता है सर, मीटर स्क्वायर होता है। इसको क्या लिखेंगे, देखिए किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, देखिए तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो सर ये ऐसी चीजें देखिए, अब मीटर ऊपर गया तो माइनस का हो गया, सेकंड ऊपर का गया क्योंकि अपॉन में था तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। ओके सर, ये आपने समझ लिया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं सर किसकी, एक बहुत ही प्यारी राशि है, बहुत इजी है। कौन सी सर, करंट की बात कर लेते हैं। करंट की बात कर लें या फिर बात कर लें किसकी हम, आवेश की। चलो विद्युत धारा की बात कर लेते हैं सर। विद्युत धारा क्या होता है, आई इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, ठीक है, रेट ऑफ, क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो चार्ज, मतलब कितने, एक सेकंड में कितने जो चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो देखिए आवेश को हम किस में मापते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं इसको, चलो, या फिर ए भी लिख सकते, क्यू लिख लेते हैं चलो उसको, और इसको सेकंड्स में। करंट को किससे लिखते हैं, ए एम्पियर से, क्यू एस। तो आवेश की अगर हम निकालें तो आवेश इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू ए एस, ए एस। अब इसको देखो किस में लिखते हैं, डायमेंशन क्या होगी इसकी, एम तो जीरो है, एल क्या है इसकी यूनिट है ये ना, एल जीरो है, टी क्या है सेकंड है तो माइनस, सेकंड है तो वन, और ए पर भी वन। रिफाइन करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए वन टी वन। ये किसकी हो गई, चार्ज की हो गई। यहाँ तक क्लियर। देखो फॉर्मूले हमें जितने याद होंगे उतने हम आसानी से निकाल सकते हैं। ए वन टी वन, आप विभवांतर की भी निकाल सकते हैं, क्लास 10 में पढ़ के आए। किसकी निकाल सकते हैं, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है सर, विभवांतर तो हमें याद ही नहीं है, चलो बता देते हैं। विभवांतर क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, ठीक है। विभवांतर क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। वर्क की आपको पता है क्या होती है, देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है सर, यूनिट इसकी। क्यू की क्या होती है सर, अभी हम पढ़ते हैं, क्यू क्या है, एक आवेश है, चार्ज है, चार्ज की क्या होती है सर, ए वन टी वन, डायरेक्ट चलो सेकंड में लिख लेते हैं, ए इंटू एस, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर ए एस क्यू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एम वन एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। ये किसकी हो गई सर, विभवांतर की हो गई सर, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारी क्वांटिटी विभवांतर की। चलो अब हमने यहाँ तक बात कर ही ली है, तो हम किसकी बात कर लेते हैं सर, हम एक ओम का नियम पढ़ते आए हैं सर। हाँ सर पढ़ के आए हैं, क्या होता है, V समानुपाती I, और उसमें क्या आता है, प्रतिरोध आता है सर। तो चलो प्रतिरोध की निकाल लेते हैं सर। डायमेंशन क्या होगी, R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। V क्या है, विभवांतर। विभवांतर की हमें पता है सर, यहाँ से नहीं है, याद नहीं है तो ऐसे ही निकाल सकते हैं T, लेकिन कुछ तो फायदा नहीं। और I क्या है सर, I हमें पता है A इंटू एस होता है सर, बिल्कुल बात सही है सर। तो इसकी भी मैं क्या लिख देता हूँ, विमा लिख देता हूँ, क्या होगी, ए वन टी माइनस ओ ए वन टी वन। अब देखिए सर, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, एम वन एल टू टी, ये भी ऊपर जाएगा माइनस फोर, और ये भी ऊपर जाएगा ए माइनस टू। ये क्या होगी सर, प्रतिरोध की हो गई। ऐसे हम बहुत सारी यूनिट्स, या बोलूँ मैं फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलो ये तो बात हो गई यहाँ तक डायमेंशंस की। अब सर ये हमें याद कैसे करनी है, याद ऐसे करनी है, या तो आप किसी सिंगल पेज पर डायमेंशंस नाम से टॉपिक डाल के, और जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी आती जाए उनको लिखते जाएं और उनकी डायमेंशंस लिखते जाएं,
जिन्हें हम धीरे 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 याद कर लेंगे, या फिर जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, जैसे कहीं एक्सीलरेशन की बात आएगी, कहीं मोशन की बात आएगी, कहीं फोर्स की बात आएगी, कहीं एनर्जी की बात आएगी, कहीं वर्क की बात आएगी, कहीं पावर की बात आएगी, कहीं प्रेशर की बात आएगी, कहीं डेंसिटी की बात आएगी, तब हम इनके यूनिट एंड डायमेंशंस धीरे 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 हमें ये ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएंगे। तभी मैंने ये बोला था कि ये जो चैप्टर है ये केवल एक चैप्टर नहीं है, ये क्लास 11th की एबीसीडी है। क्योंकि जैसे ही हमें किसी यूनिट एंड मेजरमेंट मतलब यूनिट और डायमेंशंस हमें पता होंगी तो हमें आगे फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत सी प्रॉब्लम आप ये देखेंगे नेट जी के भी मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, वो भी आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपके लिए। अब देखिए हम बात करते हैं कि सर जो हमने बीमाएं पढ़ी हैं उनके कुछ यूज तो होंगे, बीमाओं के अनुप्रयोग बिल्कुल है सर। इंग्लिश में बोले तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, कि सर बीमाओं के क्या यूजेज होते हैं फिजिक्स में। यूजेज हम देखते हैं, फर्स्ट यूज हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारा कोई एक यूनिट सिस्टम है उसको हमें दूसरे यूनिट्स में चेंज करना है, ठीक है, उसके लिए भी हम इसको काम में लेते हैं। एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में जाने के लिए, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है या फिर हम एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में उसको बदलना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, विमाओं का। दूसरा असर क्या है, दूसरा असर ये है कि मान के चलिए आपके सामने कोई फॉर्मूला लिखा है तो आपको उसे कैसे पता चलेगा कि ये सही है या नहीं है। ये जो दूसरा एप्लीकेशन है ये बहुत कम आता है, सूत्र की सत्यता जांच करने में। तीसरा क्या है सर, सूत्र को व्युत्पन्न करने में बोले या फिर बनाने में बोले, ठीक है। कुल मिला के अभी हम 3 यूजेज इसके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट यूजेज लूंगा इसका, एक मतलब एक यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे जा सकते हैं। दूसरी बात करूं मैं सर, सूत्र वाला मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है, उसका रीजन क्या है सर, वो आप अभी जब हम एग्जांपल्स देखेंगे या फिर क्वेश्चंस देखेंगे एमसीक्यू उसमें हम आगे देख लेंगे। क्योंकि नेट जी में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें अगर हम यूनिट्स और या फिर डायमेंशंस उसकी देख लें तो क्या है, वो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाता है, उससे हम काफी सारी कैलकुलेशन से बच जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में अगर हमें जाना है तो हम कैसे डायमेंशंस का यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो कि मैं किसी बात करता हूं, आपको सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं एक्सीलरेशन का, ठीक है, वो भी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मुझे इसको, ये कौन सी यूनिट है, एमकेएस यूनिट है सर, इसको मुझे सीजीएस यूनिट्स में चेंज करना है। जैसे मीटर है तो उसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, सेकंड तो सेकंड ही होता है। तब हम उसको कैसे चेंज करते हैं वो हम किस में देखते हैं, मात्रक पद्धति में। अब देखिए सर इसका कोई फॉर्मूला, सबसे पहले जब मैंने बात की थी तब मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था n1u1 इक्वल टू n2u2। अब मुझे एक मात्रक पद्धति से किस में चेंज करना है, दूसरी मात्रक पद्धति में। तो इसको क्या ले सकते हैं सर, देखो n2 की तो वैल्यू निकालनी है हमें, इसका तो हमें मान दे रखा होगा, इसका निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, n2 बराबर n1u1 इक्वल टू u2। बिल्कुल बात सर, पर फॉर्मूले सर हमारे समझ में नहीं आते जब तक एग्जाम्पल नहीं होते। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चलो हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की तो इसकी बात कर लेते हैं। g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को विमीय सहायता से सीजीएस पद्धति में परिवर्तित करो। कहने का मतलब क्या है कि ये जो यूनिट है वो कौन सी है, एमकेएस है सर, और मुझे सीजीएस में क्या करना है सर, चेंज करना है। अब देखिए पहले तो मुझे पता होना चाहिए
कि सीजीएस और एमकेएस क्या है। देखो जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको मुझे किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है सर। सेकंड सेकंड, क्योंकि देखिए सीजीएस में भी टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, एमकेएस में भी टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं, तो हमें बोर्ड थोड़ा ज्यादा चाहिएगा, इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। आपने क्वेश्चंस लिख लिया होगा। चलिए सर बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं सर, देखिए इसको भी हटा देता हूं। देखिए सर यहां लिख देता हूं n1 u1 इजकल टू n2 u2, और हमें n2 की वैल्यू निकालनी है तो n1 u1 अपॉन u2। अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को चेंज करना है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और उसकी वैल्यू देखनी है। अब देखिए ये n1, n मैंने क्या बताया था उसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब संख्यात्मक मान, और u क्या बताया था, यूनिट, और ये क्या होगा यूनिट, तो ये u1 का मान हो गया। यहां हमें n2 क्या करना है, ज्ञात करना है कि क्या है, और u2 हमें दे रखा है। फॉर्मूले में रख दीजिए सर n2 इजकल टू, अब n1 की वैल्यू कितनी है, 9.8 है सर, u1 कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है सर, और मुझे किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है। रखिए सर, अब रख देते हैं सर, पर हमें उससे पहले इसकी क्या पता होनी चाहिए, बेमा पता होनी चाहिए। बेमा का यूज क्या होगा, देखिए सर अब इसकी हम बेमा निकालें, क्या होगा बताओ, m1 या फिर m0 l1 t माइनस 2, यही तो होगी सर। हाँ एक्सीलरेशन की यही होती है, ठीक है 9.8। अब m मतलब किलोग्राम नहीं दे रखा तो छोड़ देते हैं उसको, मीटर अपॉन सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो पावर है इसको हम यहाँ लगा देते हैं, इसका फायदा क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। सेकंड है, सेकंड है, इसको कहाँ लगा देते हैं, -2 लगा देते हैं, बिल्कुल सर 9.8। अब चेंज करते हैं, देखिए चेंज कैसे करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, आई थिंक सही है ये। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस हो जाएगा, सेकंड से सेकंड हो जाएगा, -2 है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक ही आएगी वैल्यू, और एक का हम -2 करें 3 करें कोई भी करें कोई बात नहीं है। 9.8 मल्टीप्लाई 100, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 980 आएगा, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ओनली n2 की वैल्यू है सर। और हमसे क्या पूछा गया है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस को लिखा है हमने, 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि जो गुरुत्वीय नियतांक होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसकी एमकेएस में वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम उसको सीजीएस में देखें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए ये भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेके चल लेते हैं सर। ओके सर, चलिए सर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, बातें यही रहेंगी, कंसेप्ट जो है उसको नहीं छोड़ना है। सवाल कैसा भी हो, कंसेप्ट अगर हमें आता है, अच्छे से वैल्यू पुट करना आता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं सर एग्जांपल नंबर 2 की सर, कि देखिए सबसे हमने जो ज्यादातर हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं या देखते हैं वो क्या देखते हैं, फोर्स को देखते हैं, बल को देखते हैं। तो अगर मैं एक न्यूटन, और न्यूटन कौन सा यूनिट है, ऐसा ही है, या एमकेएस बोल सकते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। एक न्यूटन को किसमें चेंज करना है, डाइन, ठीक है, डाइन में विमीय विश्लेषण द्वारा परिवर्तित करो। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि एक न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होता है, ठीक है, न्यूटन। अब न्यूटन को क्या लिखते हैं हम, देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट्स है, इसको क्या लिखेंगे, किलोग्राम को किस में लिखेंगे, ग्राम, मीटर को किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो सीधा सीधा जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जो एमकेएस यूनिट है इसको किस में चेंज करना है सर, सीजीएस यूनिट्स में चेंज करना है। आइए करते हैं एक वही क्वेश्चन। देखो N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। अब बात करते हैं सर, अब इसकी हमें क्या पता होनी चाहिए, डायमेंशन। डायमेंशन में यहां लिख देता हूं, देखो M1 L1 T-2। आई थिंक ये सबको पता होगी। देखिए किलोग्राम किसमें लिखेंगे, ग्राम में, एक। अब बात करते हैं, देखिए मीटर किसमें लिखेंगे, सेंटीमीटर में, एक। और सर सेकंड किसमें लिखेंगे, ऊपर जाएगी तो माइनस तो हो जाएगी ना, किसमें लिखेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं सर, चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो N2 इक्वल टू क्या होगा सर, देखिए किलोग्राम को किसमें लिखेंगे, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और यहां तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा, एक बचेगा, इसकी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये कैसे लिखने हैं, ये ऐसे लिखने हैं सर, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। चलिए बात करते हैं, N2 इक्वल टू ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1000, और पावर कितनी है इस पर, एक, 100, पावर कितनी है सर इस पर, एक, ये तो एक हो ही गया। बात करते हैं N2 की, तो देखिए 1000 मल्टीप्लाई 100। अब फिजिक्स में तो हमें पावर भी सीखनी है, कैसे, देखिए 1 2 3 4 5, 10 की पावर कितनी हो गई, 5। ये किसकी वैल्यू आई है, N2 की। N2 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। या अगर मैं बोलूं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की घात 5 डायन, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, सीजीएस में मान। ये भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो और एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल्स की कमी थोड़ी है। चलिए दोबारा बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं। ये हमें याद होनी चाहिए, ये वैल्यू एकदम हमारी क्या है, फिजिक्स में बहुत हेल्प करेंगी, कि कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है। देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, यूनिट्स का आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं, फोर्स का ही। क्या आता है, फोर्स बल का सीजीएस मात्रक होगा, एमसीक्यू आ गया सर, ए ऑप्शन आ गया सर, क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वी आ गया सर न्यूटन, सी आ गया सर डाइन पर मीटर स्क्वायर, या मीटर ही ले लो, और डी आ गया डाइन। अब कुछ बच्चों की गलती क्या होती है कि वो ये ध्यान नहीं देते, वो क्या देखते हैं कि हमें फोर्स का क्या लिखना है, केवल मात्रक लिखना है, और फोर्स का मात्रक हमें याद है, कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, क्या लिख देते हैं, न्यूटन पर टिक कर देते हैं, और देखते हैं कि सर हमारा क्वेश्चन सही हो गया। नहीं, लेकिन हमें ये भी देखना है उसने सीजीएस पूछा है या एमकेएस पूछा है। तो न्यूटन गलत आंसर है, क्या आंसर होगा सही, डाइन होगा। कई बार पेपर में पूछ लेता है, एक न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होता है, या कितने डाइन के बराबर होता है। ऑप्शन में दे देता है 10 की पावर 3, 10 की पावर -5, सी ऑप्शन दे देगा 10 की पावर 5, और डी ऑप्शन दे देगा 10 की पावर -3, या 7 दे सकता है। 7 क्यों देगा, देखो उसका भी मैं अभी रीजन बताऊंगा आपको, 7 दे सकता है। अब हम क्या है, कंफ्यूज रहते हैं, हम इसको भी टिक कर सकते हैं, अब जबकि हमें पता है 10 की पावर 5, ठीक है। ऐसे एमसीक्यू आपके पेपर में देखने को मिलते। अब मैंने 10 की पावर 7 क्यों लिखा, वो अभी आप देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं बात करूं सर किसकी, कि सर 5 डाइन,
को मुझे न्यूटन में चेंज करना है सर अब की बार। चलो कर लेते हैं, वही फॉर्मूला। N2 की वैल्यू, N1 की वैल्यू क्या है 5, U1 क्या है वही सर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन वही मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो N2 इक्वल टू 5 ग्राम अपॉन किलोग्राम, सेंटीमीटर अपॉन मीटर, और सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, -2 लगा लेना। अब हमें पता है M1 L1 T -2, तो -2 और 1 और 1, तो N2 इक्वल टू क्या हो गया देखो 5 ग्राम 1000 ग्राम 1 किलोग्राम को, यहाँ सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 1, ये तो 1 हो ही गया -2। तो इसको वैसे भी चेंज कर सकते हैं, देखो एक तो यही है 5, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की घात -3 ग्राम, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की घात -5 -2 ग्राम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या लिखेंगे इसको, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर किलो, ग्राम से ग्राम किलो क्रॉस हो जाएगा, और ये तो एक है ही है। तो N2 इक्वल टू क्या है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, यहाँ रखेंगे N2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन। तो ऐसे हम डाइन को न्यूटन में भी चेंज कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं सर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं सर, ठीक है बिल्कुल, ये एप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा। ऐसे हम बहुत सी राशियों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी भी हम ऐसे ही वैल्यू CGS में ज्ञात कर सकते हैं, आप इसको करके देखें न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं एक और एग्जांपल इंटरेस्टिंग सा। 1 जूल को CGS में परिवर्तित करो। अब सर जूल, जूल किसका मात्रक होता है कार्य का, ये हमें पता होना चाहिए कि वर्क का जो SI यूनिट है वो क्या है जूल है। और अगर इस जूल को मैं लिखना चाहूं MKS यूनिट में, तो MKS यूनिट में क्या लिखते हैं देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और CGS पद्धति में क्या हो जाएगा सर, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड में। तो कहने का मतलब यह है कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मुझे चेंज करना है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और इसको तो हम बोल देते हैं क्या जूल, और इसको हम बोल देते हैं क्या, जैसे इसको क्या बोलते हैं जूल, और इसको हम बोल देते हैं अर्ग। और आपने कई बार पेपर में देखा होगा कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। तो आज हम निकाल के भी देख लेते हैं, वैसे मुझे याद है लेकिन अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो फिर आंसर वही आएगा, इसीलिए एक बार हम देखते हैं। देखिए वही फॉर्मूला क्या, N2 इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। N1 की वैल्यू 1, इसको किस में लिखेंगे किलोग्राम, किलोग्राम को किस में चेंज करना है ग्राम में, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर अपॉन सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड, ठीक है। इसको माइनस में भी। अब मुझे इसकी क्या पता होनी चाहिए सर, डायमेंशन। तो देखिए M1 L2 T -2, तो रखिए 1 2 और -2, तो रखिए 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम
अपॉन ग्राम एक। शॉर्टकट भी मैं इसका बताऊंगा, देखिए 100 सेंटीमीटर्स स्क्वायर, और इसका तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं, देखो 1000 ग्राम से कट जाएगा 100। अब देखिए पावर, हमें यूनिट डायमेंशन क्यों देखनी है, पावर 2 है तो 2, इसका तो एक हो ही जाएगा। तो देखिए 1000 गुणा 100 मल्टीप्लाई 100, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। इसको यहाँ रखेंगे सीजीएस में, तो क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। या अगर इसको मैं बोलना चाहूँ तो इसको क्या बोल सकता हूँ, अर्ग। इसीलिए मैंने ऑप्शन में 10 की घात 7 दिया, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि 10 की घात 7 होता है या 10 की घात 5, और पेपर में वही क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। अब बात करें सर शॉर्ट ट्रिक्स की, अगर हमें एमसीक्यू दिए हुए हैं तो सर इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, ऐसे कैसे सवाल होंगे। तो देखिए डायरेक्ट हमें क्या करना है, एक जूल, हमें पता है जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इसको चेंज करना है ग्राम में। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, क्या होगा 1000 ग्राम। सेंटीमीटर करेंगे, देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड का तो सेकंड है ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1000, इसका स्क्वायर करेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सेकंड का तो एक है ही है, ये यहाँ लिख लेंगे लास्ट में, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7 ग्राम सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। बस इतने से में हो गया। पर ये कब होगा, जब हमें उस फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स पता होंगी या फिर उसकी डायमेंशंस पता होंगी, तब ये क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाएंगे। बिल्कुल बात सही है ना सर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये 4-5 एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, और एग्जाम्पल्स आप ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस क्वांटिटी को आपको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में या यूनिट्स में चेंज करके बता सकता हूं। अब बात कर लेते हैं सर, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको सेकंड एप्लीकेशन के बारे में कि हम सूत्र की कैसे जांच कर सकते हैं। जो सेकंड एप्लीकेशन थी वो थी सूत्र की सत्यता की जांच। एग्जाम्पल में वही लूंगा जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। जांच पढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए कि अगर मैं आपको बोलता हूं, 3 एग्जाम्पल्स देता हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आपके सामने मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे, आप इनमें से इनको जोड़ सकते हैं क्या? आप एक बार ध्यान से देखिए, आप मैं अगर पूछूं इनका टोटल कितना होगा तो आप बता सकते हैं क्या कि सर 5 किलोग्राम प्लस 5 किलोमीटर का कितना होगा, 5 किलोमीटर प्लस 5 लीटर का कितना होगा, 5 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम। तो आई थिंक जो सबका आंसर आएगा वो आएगा कि सर 5 और 4 9 किलोग्राम कितना होगा, और 5 और 4 किलोग्राम कितना होगा, 9 किलोग्राम। लेकिन इसको हम नहीं जोड़ सकते, इसको हम नहीं जोड़ सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते, कि सर दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब हमें भी इसमें एक कंसेप्ट पढ़ना है, एक नियम पढ़ना है, जिसका नाम होता है यूनिट्स ऑफ होमोजेनिटी या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक रूपता का नियम। सर एक रूपता क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा कि 5 किलोमीटर में 5 केजी जोड़ रहे हैं तो हम उसको नहीं जोड़ सकते, लेकिन 5 केजी में हम 4 केजी जोड़ रहे हैं तो दोनों को जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब एक समान यूनिट्स को ही हम जोड़ सकते हैं और एक समान यूनिट्स को ही हम घटा सकते हैं। केवल मैंने जोड़ने घटाने की बोला है, गुणा और भाग करने की नहीं बोला। तो कहने का मतलब ये है कि हम सेम सेम जो क्वांटिटीज होती हैं उनको ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं वजन की बात करूं तो आप अगर 2 वजन है उनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। दूरी की बात करूं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। 5 लीटर और 10 लीटर की बात करूं तो भी आप उसे जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे की बात करूं
तो भी आप इनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही चीज की यूनिट है, जैसे टाइम की है, कोई मास की है, कोई डिस्टेंस की है, तो सब क्या है, एक ही यूनिट है, तो उसको हम जोड़ भी सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैं एक तो ले लेता हूं डिस्टेंस की यूनिट और एक ले लेता हूं मास की यूनिट और दोनों को जोड़ दे, नहीं, ये क्या हो जाएगा, हमारा कंसेप्ट गलत। तो कहने का मतलब ऐसी राशियां जिनकी विमा या मात्रक एक समान हो उनको ही हम जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, यही क्या है, एक रूपता का नियम है। मतलब एक रूप जैसे कि कोई हम जोड़ सकते हैं और उसको ही घटा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि इस नियमानुसार समान राशियों को, ब्रैकेट में क्या लिख दूं स्कीमे में, विमा एवं मात्रक, जिनके विमा या मात्रक एक जैसा को जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी राशियां जिनकी विमा भी सेम हो या फिर मात्रक सेम हो। ठीक है, विमा सेम हो या क्या सेम हो, मात्रक सेम हो, उनको ही हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, मात्रक भी हम जैसे कई बार जैसे किलोग्राम और ग्राम की बात करें तो उसे किलोग्राम में हम चेंज कर सकते हैं, वो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, केवल जिसकी विमा और मात्रक सेम होते हैं उनको ही हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे की एग्जांपल्स की, ये आपने देख लिया होगा, बस इतना सा ही है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने की बात। अब देखिए सर एग्जांपल, एग्जांपल सर कौन से लें, क्लास 10th के एग्जांपल ले लेते हैं, इजी, चलिए सर ले लीजिए। आप गति के तीन समीकरण पढ़ के आए हैं, नियम पढ़ के आए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऑपरेशन कर लेते हैं इनका, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक तीसरा पढ़ के आए हैं सर बी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि सर ये दोनों जोड़ दिए, यहां भी जोड़ दिए, यहां भी जोड़ दिए, इसके सामने ये लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं कि इसकी यूनिट या डायमेंशन, डायमेंशन की बात कर लेते हैं, चलो इसकी भी डायमेंशन और इसकी भी डायमेंशन, ये तीनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। इसकी भी डायमेंशन, इसकी और इसकी, इन तीनों की आपस में क्या है, सेम है। इन तीनों की भी डायमेंशन क्या है, सेम है। बात कर लेते हैं सर, v आपको पता है क्या है, वेग है। कौन सा वेग होता है, वह अंतिम वेग, v क्या होता है, वेग, और वेग भी कौन सा, अंतिम, और वेग की तो हमें पता है सर क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और विमा भी हम पता है सर, अब तो हमें याद हो गया L1t-1। u क्या होता है सर, हमें पता है ये अंतिम वेग था, ये भी क्या था, प्रारंभिक वेग, तो इसकी भी वेग वेग की तो बराबर होगी सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप तो आगे बात करो। ए टी, ए और टी, ये क्या हो गया सर, अब यहाँ तो देखो ए होता है त्वरण जिसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, टी बराबर टाइम, तो यहाँ हो गया त्वरण इनटू समय, और सर त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सर समय की शायद सेकंड होती है, एक एस से एक एस कट जाएगा तो सर मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा, और विमा आ जाएगी L1t-1। तो देखिए v की भी विमा, u की विमा और at की विमा तीनों क्या आई, सेम आई, तभी ये जुड़ गया। अब मैं बात करूं कि पेपर में क्वेश्चंस कहते हैं कैसे आते हैं, उनसे पहले मैं इन दो की बात कर लेता हूं। सॉरी, आपको समझ में आया होगा सर। देखिए एस, एस सर होता था विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या दूरी या हाइट जो भी है, इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, और सर इसकी जो विमा होती है L1 होती है, बिल्कुल बात सही है सर। यूटी की बात कर लेते हैं सर, यू हमें आपने अभी बात की थी कि यू होता है प्रारंभिक वेग, वेग की होती है मीटर पर सेकंड, और समय होता है सेकंड में, एस से एस क्रॉस हो जाएगा, मीटर बचेगा, और मीटर को हम डायमेंशंस में लिखेंगे L1। अब बात कर लेते हैं सर हाफ एटी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि जो कांस्टेंट राशि होती हैं उनका ना कोई मात्रक होता है ना उनकी कोई विमा होती है, तो इसको मैं हटा भी सकता हूं। ठीक है, चलिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय की क्या होती है, सेकंड। सर ये तो गलत आ रहा है, गलत नहीं आ रहा बेटा, देखो स्क्वायर भी लगा हुआ है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, मीटर, और मीटर की रही L1। वाह,
ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें क्या है देखो, मीटर मीटर मीटर, इसमें क्या है मीटर पर सेकंड। अब बात कर लेते हैं सर वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो सर गलत आएगा पक्का, गलत नहीं आएगा देख लो। तभी तो अब देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा ना, सूत्र की सत्यता की जांच हो रही है, सही है, क्योंकि इनकी डायमेंशंस क्या रही है, सेम आ रही है, अलग आती तो गलत होता। तो वी स्क्वायर, वी हमें पता है अंतिम वेग, और अंतिम वेग का स्क्वायर, वेग का स्क्वायर तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे L2t-2। अब बात कर लेते हैं सर यू स्क्वायर, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग तो वही, इसमें तो सर कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। बात कर लेते हैं सर 2as, और मैंने बताया था कि इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती 2 की। ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा एस, एस क्या होता है सर, एस स्थापन हाइट, मीटर में मापते हैं, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो L2t। मतलब तीनों की बेमा क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो ये भी फॉर्मूला अपना क्या है, सही है सर। तो सूत्र की सत्यता की जांच हुई या नहीं हुई, कि तीनों के यूनिट हैं या डायमेंशन हैं वो सेम आ रहे हैं, तो ये हमारा सही है। अगर इनमें से एक भी यूनिट, जैसे कि सर एग्जांपल बताओ, मैं लिख दूं इसको स्क्वायर कर दूं, तो देखिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, लेकिन ये क्या हो जाएगा, मीटर में रह जाएगा सर, मीटर में क्या रह जाएगा, एटी स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा सेकंड स्क्वायर है मीटर। तो इसका मतलब ये गलत है, अपना सूत्र गलत है, इसीलिए इसको स्क्वायर बोला। आई कि नहीं आई बात सर, समझ में बिल्कुल आ गई सर। आई या नहीं आई, आ गई बात समझ में। चलो सर एक और बात कर लेते हैं सर, तरंग दैर्ध्य की बात कर लेंगे सर, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। देखा देखा ऐसा लग रहा है सर, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होता है, इसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, इसकी हो गई L1। एच ये हो गया सर प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक का आपको नहीं पता होगा, पर मैं यूनिट बता देता हूं इसकी, जूल इनटू सेकंड। और जूल क्या है, मात्रक, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड। तो देखो यहाँ क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मास मीटर में इनटू मीटर पर सेकंड। तो देखिए सर क्या बचेगा, बताओ सर, ये एम है, किलोग्राम है सर, ये एम क्या है, मास है, किलोग्राम है, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, एक सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब बचा मीटर, इसको मैं नीचे लिख दूंगा, देखो ये तो मीटर में, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो मीटर इज इक्वल टू मीटर, तो ये इसकी भी मान L1 और इसकी भी मान L1, तो दोनों की विमा सेम आ रही है, डायमेंशन सेम आ रही है, इसका मतलब अपना फॉर्मूला है वो एकदम करेक्ट है। अगर इसमें मैं स्क्वायर लगा देता, स्क्वायर हो जाता, यूनिट डायमेंशन गड़बड़ा जाती, इसका मतलब आंसर क्या होता हमारा, जो फॉर्मूला होता वो क्या होता, गलत होता सर। अच्छा सर ऐसी बात है, चलो एक और बात कर लेते हैं सर, इसमें क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, ये तो सर सबने पढ़ा है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, किसका है ये बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स का, गुरुत्वीय क्षेत्र बल का। ठीक है, एफ, एफ की क्या होती है सर, एफ की सर न्यूटन में करते हैं, पर न्यूटन से कैसे काम चलेगा पता ही नहीं चलेगा सर हमें, तो चलो क्या लिख देते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट निकालते हैं सर। जी की मैंने आपको बताई थी, जी की नहीं पता तो जी की यहाँ साइड में निकाल लो, क्या होती है देखो, जी की होती है देखो वैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, आपको नहीं पता। अब सर न्यूटन की वैल्यू रख लो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ये, किलोग्राम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर रख लो, देखो क्या होगी, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो देखो एक तो किलोग्राम बचेगा -1 का, मीटर क्यू और सेकंड पर -2, रख के देख लो सर, किलोग्राम इनवर्स, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एम क्यू
किलोग्राम और सेकंड स्क्वायर, आपको माइनस में कंफ्यूजन ना हो। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो मीटर क्यू अपॉन किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर। अब यहाँ क्या है, मास ही मास है सर, मास ही मास है, तो किलोग्राम में ही हम किसको मेजर करते हैं, मास को, m2 है ये, सॉरी शक्तिमान, गुणा r क्या है, दूरी है, दूरी को हम मीटर स्क्वायर में मेजर कर लेते हैं। ओके सर, देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम, तो ऊपर क्या बचा, किलोग्राम। मीटर स्क्वायर यहाँ पर पावर 3 है, 2 से ये चला जाएगा मीटर, और अपॉन सेकंड स्क्वायर सेम है ना सर। डायमेंशन की बात करें m1 l1 t-2, डायमेंशन की बात करें m1 l1 t-2। तो देखिए सूत्र के सत्यता की जांच हुई या नहीं हुई, सर हो गई बिल्कुल। हमें पता चल गया कि दोनों की अगर यूनिट एंड डायमेंशन सेम है तो इसका मतलब अपना जो फॉर्मूला है वो एकदम करेक्ट है। जी की मैंने यहाँ देखिए केवल क्या लिखा है, यूनिट यूनिट लिखी है, मान इसका आपको पता ही है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको याद होनी चाहिए, क्लास 10 की बात है, आपको पता होगा। तो आज हमने दो टॉपिक्स पे बात की, कौन कौन से टॉपिक्स पे बात की थी सर, एक तो अगर मुझे एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किसी को चेंज करना है, या फिर मुझे किसी फॉर्मूले की सत्यता की जांच करनी है, तो हम इन दोनों को आसानी से हमने आज देखा कि कैसे हम सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं और कैसे हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट्स में चेंज करते हैं। ये क्या होते हैं, विभवाओं के अनुप्रयोग होते हैं। कल हम देखेंगे कि हम किसी सूत्र को कैसे एम्पलीफाई करते हैं, मतलब बनाते हैं या व्युत्पन्न करते हैं, उसमें भी हम देखना विभवाओं का यूज करेंगे। अब सर पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बात करें, तो उसकी बात हम जब तीसरा अनुप्रयोग हो जाएगा तब बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब भी कर सकते हैं करने को तो, पर पहले पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब एमसीक्यू करने में ज्यादा बेनिफिट है। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसको आराम से धीरे धीरे ऐसे भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम कितना होगा, मीटर कितना होगा, पर ये क्या है शॉर्ट ट्रिक से, क्यों है, क्योंकि हमें एमसीक्यू करने हैं। आगे बात समझ में, आई थिंक आपके लिए आज जो दो अनुप्रयोग कराए हैं वो दोनों समझ में आए होंगे, डायमेंशंस निकालना सीखे होंगे। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी, उनकी आप डायमेंशंस धीरे धीरे याद होती जाएंगी, उनके मात्रक याद होते जाएंगे। देखिए मात्रक अगर आपको याद है तो डायमेंशंस निकालना कोई बड़ी ज्यादा चीज नहीं है। और मात्रक हमें कब आएंगे सीखने, जब हमें अगर उनके फॉर्मूले पता है तो मात्रक निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हम चैप्टर फर्स्ट में आपको बोर्ड पर 15 20 50 क्वांटिटी में लिखा दूं और उनको आप रटते रहें। ये कब याद होते हैं, जब आप धीरे धीरे उनका यूजेस करते हैं। जैसे जैसे आगे फिजिकल क्वांटिटी आती जाएंगी हम उसमें नीचे लिखाते जाएंगे। जैसे ऊर्जा की बात आई, ऊर्जा की बात आई तो उसको हम लिखा देंगे कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा को हम कैसे मेजर करते हैं। आपके लिए एक मैं एग्जांपल ही बता सकता हूँ कि देखो ई बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। आप इसको करके देखना कि ये सही है नहीं है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये ई बी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको हम के डॉट ई बी लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। आप इसकी यूनिट एंड मेजरमेंट करके देखना, सूत्र की सत्यता की जांच करके देखना। अगर नहीं होता है तो मैं आपको कल यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और इससे आगे भी थोड़ी सी बात बताऊंगा, वो बात बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये आपको अभी तक ये पचना चाहिए, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा और बताया जाएगा। इसी में आगे बताया जाएगा कि किस किस की बीमा होती है, किस किस की बीमा नहीं होती है। तो आज आपको कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर, समझ में आया कि नहीं आया, फिजिक्स समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ऐसे ही सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।